कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। बहुत बड़े नुकसान को टाला जा सकता था अगर सरकार ने पहले की गलतियों से सबक सीखने की जहमत उठाई होती। इस आग ने डिपो के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही को उजागर किया ही है। बड़ी आग पर काबू पाने में सरकार की लाचारगी और बेबसी भी खुलकर सामने आ गई। जयपुर ऑयल डिपो आग ने खोली सरकार की पोल। क्या हुआ 500 करोड़ के सेफ्टी फंड का? क्या फिर बढ़ती गई भयानक लापरवाही? क्या ये लापरवाही और निकम्मेपन की आग है? जयपुर के करीब इंडियन ऑयल डिपो की इस आग को भयानक रूप लेने से रोका जा सकता था। गुरुवार की शाम जब धमाके के साथ आग भड़की तो डिपो के ज्यादातर टैंकर सही सलामत थे, लेकिन एक के बाद एक टैंकर आग की चपेट में आते गए और प्रशासन और सरकार चुपचाप आग को बढ़ता देखती रही। इस आग लगने की वजह कोई इसे वॉल्व में लीकेज तो कोई शॉर्ट सर्किट बता रहा है, लेकिन इस आग के पीछे कुछ भयानक लापरवाही भी हो सकती है। ताज्जुब है कि पेट्रोलियम मंत्री भी इस वजह तक नहीं पहुंच पाए। जयपुर के इसी ऑयल डिपो में पिछले साल भी आग लगी थी और वजह यह बताई गई थी कि डिपो के किसी कर्मचारी के जली हुई बीड़ी फेंकने से आग लगी थी। तो सवाल है कि कहीं ये आग फिर जली बीड़ी फेंकने से तो नहीं लगी? इस आग के पीछे तेल की चोरी भी एक वजह हो सकती है। इस डिपो के कई कर्मचारी हजारों लीटर तेल चोरी के धंधे के आरोपी हैं। ऐसे में अवैध तरीके से तेल निकालने के कारण भी आग लग सकती है। तो सवाल है कि क्या कहीं तेल की चोरी है इस आग की वजह? और जब हमने ये सब जानने की कोशिश की तो सुनिए मंत्री जी ने किस तरह पूरे मामले से पल्ला झाड़ दिया। क्या राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है किस तरह के आग को काबू पाया? आई एग्री विथ यू, बहुत मुश्किल है। वो कैलिफोर्निया वगैरह में आग लगती है नो इन द फॉरेस्ट, 6 दिन 7 दिन आग लगती है कैलिफोर्निया के अंदर, रोक नहीं सकते अमेरिकन लोग। मुरली देवड़ा की ये बेचारगी तब है जब सरकार ऑयल डिपो की सुरक्षा पर सालाना 500 करोड़ रुपए खर्च करती है। ऐसे में सवाल है कि कहां खर्च होते हैं सेफ्टी फंड के 500 करोड़? सरकार कहती है कि डिपो की आग पर काबू पाना असंभव है, लेकिन आइए हम देखते हैं कि खाड़ी के देशों में इससे भी बड़ी आग पर कैसे काबू पाया जाता है। खाड़ी के देशों में तेल कुओं में आग अक्सर लगती रहती है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए उपायों की भी कोई कमी नहीं है। आग और हालात के मुताबिक तेल कुएं में लगी आग पर काबू पाने के लिए पर्पल के ड्राई केमिकल, लिक्विड नाइट्रोजन और डायनामाइट विस्फोट की मदद ली जाती है। ऐसे अत्याधुनिक तकनीक की मदद से खाड़ी युद्ध के दौरान 700 से ज्यादा तेल कुओं की आग बुझाई गई थी। जाहिर है कि जयपुर के इस हादसे ने तेल के कुओं या डिपो में लगी बड़ी आग को रोकने में पेट्रोलियम मंत्रालय की नाकामी को जग जाहिर कर दिया है। शमशेर सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।